हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? ऐं जीअं त डेली बेसिस ते असां गर्मी जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदा आहियूं, ऐं गर्मी आहे, बिल्कुलु आहे, पर गर्मी सां गॾु गॾु पंहिंजो ख़्यालु बि रखो। ख़्यालु ईअं रखो जो पंहिंजो पाण खे हाइड्रेटेड रखो, पाणी ॾाढो पियो। ही गर्मी ॾाढी अजीब आहे, छो त असां हर वक़्तु एसी में वेठा आहियूं, तॾहिं बि असांखे उञ कोन थी लॻे पई। ज़ाहिर आहे थधि में वेहंदासीं त उन एतिरी महसूसु कोन थींदी आहे। ॿाहिरि निकिरंदासीं त ॿाहिरि तमामु घणी गर्मी आहे, ऐं हिकदमि रैपिडली असांजा जेके आहिनि पघर पाइण शुरू था थियनि, जंहिंमें असांजी नमकियात ज़ाया थी थिए, असांखे पाणी जी ज़रूरत थी पए। ईअं असां जेतिरो पाणी पीअंदासीं ओतिरो घटि आहे। इन करे जेकॾहिं एसी जे अंदरि बि वेठा आहियो, एसी जे अंदरि न, एसी वारे रूम में जेकॾहिं तव्हां वेठा आहियो त पाणी पीअंदा रहो, पीअंदा रहो। सही चवंदा वानला पाणी पीअंदा रहो, पाण खे हाइड्रेटेड रखो, डिहाइड्रेटेड न थियो। छो त ज़ाहिर आहे ऐं हिकदमि जेकॾहिं असांखे गर्मी लॻे थी ऐं असांजो बीपी लो थी थो वञे, उन सां बि नुक़सानु आहे। त बुज़ुर्ग जेके आहिनि, ॿार जेके आहिनि, उन्हनि सभिनीनि खे जूसिस ऐं इन टाइप जी शयूं जेके आहे पीआरींदा रहंदा कयो। ऐं शोभी भाई बसि थोरी देरि में असांखे जॉइन कंदा, अची वेंदा इंशाल्लाह थोरी देरि में। बसि रस्ते में हुया, ॻाल्हि थी त पहुचण ई वारा हूंदा। मुल्क जे हालात जे हवाले सां इहो चवणु चाहींदसि त एज़ यू ऑल नो त असांजे मुल्क में हिन वक़्तु छा थी रहियो आहे, पर मां कंहिं पॉलिटिशियन जे हवाले सां न ॻाल्हि कंदसि, न कंहिं पॉलिटिक्स जे हवाले सां ॻाल्हि कंदसि। मां सिर्फ़ु इहा ॻाल्हि कंदसि त वी आर विद आवर आर्मी, ऐं असां पंहिंजी फ़ौज सां गॾु आहियूं। असांखे उन ते फ़ख़्रु आहे, असांजी रिस्पेक्ट आहे असांजी फ़ौज, चाहे सिंध पुलिस हुजे, चाहे फ़ौज हुजे, चाहे कोई बि फोर्सिस हुजनि, इहे आहिनि त असां आहियूं। ऐं सॼे दुनिया में असांजो मज़ाक़ जेको हिकिड़े तरह जो थी चुको आहे, सो वधीक बहितर इहो ई आहे त असां पंहिंजो मज़ाक़ न ठाहियूं ऐं असां पंहिंजी फ़ौज जो साथ ॾियूं। ऐं असांजी आर्मी द बेस्ट आर्मी आहे इन द वर्ल्ड। ऐं इन ई करे मां तव्हांखे चवंदसि त जेके बि हालात आहिनि, जेके बि शयूं आहिनि, सोशल मीडिया ते अपडेट न कयो, एहतियात कयो हर तरह सां, ऐं पंहिंजी फोर्सिस खे हर तरह सां एप्रिशिएट करणु चाहींदा आहियूं। असां ई कंदा आहियूं, ऐं तव्हां बि कंदा रहंदा कयो। असां सां गॾु अॼु जेके गेस्ट हिते मौजूदु आहिनि, माशाल्लाह सिंगर आहिनि ऐं प्राइवेट शोज़ कंदा आहिनि ऐं इलाही पॉपुलर आहिनि। मतिलबु डिफेंस क्लिफ्टन जा जेके बि शोज़ थी वञनि या अब्रॉड जेके शोज़ थींदा आहिनि, त हुननि जी पॉपुलैरिटी तमामु घणी आहे। अलाह साईं हुननि खे तमामु घणी इज़त ॾिनी आहे, ऐं एतिरियूं त मतिलबु उन्हनि वटि कमिटमेंट्स हूंदियूं आहिनि जो हुननि वटि टाइम न हूंदो आहे, कंहिं बि मतिलबु चैनल ते वञी इंटरव्यू न ॾींदा आहिनि। पर वी आर लकी त हू असांजे चैनल ते आया आहिनि, असांजे शो में 4 चंड अॼु हणंदा, ऐं असां मतिलबु लकी आहियूं त असांखे हुननि टाइम ॾिनो आहे ऐं अॼु असां सां गॾु हिते वेठल आहिनि। सो एक्चुअली हुननि जो नेम आहे अहमद सिद्दीकी, पर जेको पार्टीज़ में या मीडिया जेके ही फेमस आहिनि, एडी जे नाले सां फेमस आहिनि, त सिंगर ऐं होस्ट बि आहिनि। सो उन्हनि खे भले कार कंदासीं ऐं इन्हनि सां कचहरी कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जिस तरह मैंने बात की कि आप किसी को टाइम नहीं देते, आप कहीं इंटरव्यूज़ के लिए नहीं जाते, तो वी आर लकी, इट मीन्स कि आप हमारे शो में आए। नहीं आप लोग अल्लाह का शुक्र है, आप लोग लकी हैं जब भी आपका चैनल तकरीबन 52 मुल्कों में देखा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं एक्चुअली मैं कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट ये कि मुझे असल में अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ आपके जो डायरेक्टर्स हैं, ख़ासतौर पर नारायण साहब और शोभी जी, जो मेरे साथ होते हैं, मेरे म्यूजिशियन हैं, इन्होंने बड़ी मोहब्बत दी। तो इस वजह से मेरा मकसद, मैं रोक नहीं सका अपने आप को, तो मैंने बोला चलते हैं यार। आपका KTN चैनल के तमाम टीम को, तमाम डायरेक्टर्स को, इवन के बिल्कुल जो लो से लो जो लड़के काम करते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे याद किया। सर, आपके बारे में हमने बहुत सुना है माशाल्लाह, जिस तरह शोभी भाई ने और एनडी शर्मा ने आपकी तारीफ़ें की हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप सिर्फ शोज़ की हद तक महदूद क्यों हैं? एक्चुअली बस एक इंसान की अपनी सोच होती है। मुझे अच्छा लगता है, मेरी अपनी पार्टीज़ हैं, मैं किसी चैनल्स के हवाले से काम नहीं करता हूँ, किसी ऑर्गेनाइज़र के काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने काम करता हूँ। हाँ, मुझे सपोर्ट किए कुछ लोगों ने, जैसे शकील अहमद साहब हैं, इदरीस बंगई साहब हैं और उमर साहब हैं,
तो ये बारी साहब हैं, बहुत सारे कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट की, मेरी पार्टीज़ बनती गई, मुझे बड़ी इज़्ज़त दी। मैंने अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान से बाहर भी गया हूँ मैं शोज़ करने, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। मैं अल्लाह का बहुत एहसानमंद हूँ, हर वक्त सजदे में पड़ा रहा हूँ तो भी कम है। सही। अच्छा, पहले एक जैसे होता था कि ट्रेंड होता था किसी दौर में कि मतलब कोई भी अगर सिंगिंग कर रहा है जिसकी बहुत अच्छी आवाज़ है, उसने अपना बैंड बना लिया और उसने स्टेज और कॉन्सर्ट्स करना शुरू कर दिए। चैनल्स वाले जैसे उस ज़माने में पीटीवी और एसटीएन हुआ करता था, उन लोगों ने उनको उठाकर कोई शो कर लिया या कोई उनके साथ कोई गाना बना लिया। तो इस तरह की ऑफ़र्स आपको आई कभी? नहीं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी ऑफ़र्स आई। मेरे एक फ्रेंड हैं अकील अहमद ख़ान, जिन्होंने मैंने सीखा है उनसे थोड़ा। वो म्यूज़िक डायरेक्टर है, बहुत अच्छे रिदम वो बनाते हैं, सॉन्ग्स वगैरह बनाते हैं, बड़े अच्छे चैनल्स के काम करते हैं। मुझे ऑफ़र्स आएंगे लेकिन जो है ना, मुझे मकसद शौक़ नहीं है, बस एक मेरी एक ज़िंदगी है। क्योंकि पता है आर्टिस्ट आप जानती हैं अंदर से क्या होते हैं आर्टिस्ट। तो मैं भी एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। कुछ अच्छे लोग हैं जिनके पास बैठ के हम परफॉर्म करते हैं, बड़ी इज़्ज़त देते हैं, तो बस यहाँ तक अल्लाह का शुक्र है। मकसद ये कि ऑफ़र्स तो बहुत आएंगे, ऑफर्स बहुत आई हैं, लेकिन आपका अपना दिल नहीं करता करने के लिए। इट मींस कि आपने खुद को बड़ा प्राइवेट रखा हुआ है। बिल्कुल, एक्चुअली बात ये ना, देखिए मैं, मेरा स्टूडियो है दोस्त का, मैं चाहूँ तो अपने सॉन्ग्स बना सकता हूँ, लेकिन मकसद शौक़ नहीं है मुझे। किशोर कुमार, रफ़ी साहब, जगजीत साहब, कुमार सानो, ये जो आर्टिस्ट हैं बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं इनको गाता हूँ और मैं इनमें खुश हूँ। मकसद मुझे शौक़ नहीं है कि मैं अपना गाना बनाऊँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आजकल जैसे मेजॉरिटी कह लें कि जैसे आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं, कहीं शो कर रहे हैं, तो जो ऑडियंस है उनको क्या पसंद क्या है आजकल? ये बेसिकली मैं आपको बताऊँ ना, देखें ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड इज़ गोल्ड। आप भी यकीन किरण सुनती होंगी पुराने गाने, आपको पता है बहुत मीठी सी धुन, मीठा सा बैलेंस, हर चीज़ एक बैलेंस आ रही होती है, बड़ा अच्छा लगता है, सुकून, कानों को सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। अच्छा, अभी अगर नए दौर की बात करें, इसमें कुछ जो न्यू आर्टिस्ट आए, वो उन्होंने कुछ स्लो सॉन्ग्स बनाए, ब्रेकअप सॉन्ग्स बनाए, लेकिन अच्छे, वो मुझे भी पसंद है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नया म्यूज़िक नहीं है, नया म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। आजकल की न्यू जनरेशन जो है वो आपको पता है वो सुन रही है। अब जैसे हमारे लियारी के जो एक आर्टिस्ट निकले अभी, आई थिंक खलील नाम है उनका, कैफ़ी खलील, हाँ, ये जिनका वो बड़ा फेमस हुआ है। उस बच्चे ने मेहनत की है, दिल से गाया। जो मैं नए आर्टिस्टों को ये कहूँगा कि जब भी आप कोई परफॉर्म करें ना, आवाज़ बनाने की, इसकी उसकी ज़रूरत नहीं है, आप दिल से गाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़ लोगों के कानों तक, और मकसद बिलियन शॉट हो जाएगी आपकी आवाज़, बट ये कि दिल से गाएं। अच्छा, बॉलीवुड ज़्यादा चल रहा है, जैज़ ज़्यादा चल रहा है, या लॉलीवुड ज़्यादा चल रहा है? सर ये सब है किरण, ये सब बिल्कुल देखें, बिल्कुल इक्वल है। ये हमारा जो पाकिस्तान का म्यूज़िक है अब जाके थोड़ा सा पॉपुलर होना शुरू हुआ है और बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हुआ है, क्योंकि नए आर्टिस्ट हैं हमारे, जो न्यू कमर्स आर्टिस्ट हैं, उन्होंने जब गाना शुरू किया है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे लोग। चलें, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और थोड़ी देर में बस शोभी भाई हमें ज्वाइन करेंगे, तो इंशाल्लाह आपसे हम सॉन्ग्स भी सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, ये बताइए कि आपने कब से सिंगिंग स्टार्ट की और आपने इस ही फील्ड को क्यों चूज़ किया? बात ये है किरण, वो मकसद समझदार माँ बाप भी कहते हैं ना कि यार जो बच्चे का, जिसका जहाँ पे दिल चाह रहा है ना, जो दिल वो चाहता है उसको वहीं लगाएं। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो बेकार हो जाएगा, आधा इधर होगा आधा उधर होगा, वो ना वो कर सकेगा ना ये कर सकेगा। तो बात ये है कि मुझे शौक़ था, मैं असल में, मैं आपको एक बड़ी अच्छी, आप किरण आप सुनेंगे हैरान होगी, मैं जब छोटा सा था, मीन्स 15 साल 16 साल का था, तो म्यूज़िक सुनता था, शोज़ वगैरह में जाता था, तो मुझे शौक़ था, एक गाना मुझे याद था, वो बनी का एक सॉन्ग था, मुझे तुम हो जवां, ठीक है, तो वो मैं स्टेज पे मैंने बड़ी रिक्वेस्टें करता था कि यार मैं मकसद 9 बजे पहुंचता था शो में और सुबह फजर में आता था वापस। ओके। अच्छा, किस तरह पहुंचता था? पैदल जाता था, ये हमारा दौर था, हर आर्टिस्ट के साथ कोई ना कोई कहानी लगी है। तो मैं शोज़ में जाता था, मैंने कोई सैकड़ों शोज़ में गया हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की गाने की। तो मुझे ना जो ये आर्टिस्ट होते थे ना, वो बोलते थे चलो बेटा जाओ नीचे, नहीं आपके काम नहीं है, मुझे धुतकारते थे। तो वो मेरे दिल में बैठ गई थी, मैंने बोला यार इंशाल्लाह मैं गाऊंगा। और फिर मैंने बड़ी कोशिश की, और मेरे दोस्तों की, जैसे मैंने बताया, शकील अहमद साहब हैं, इतरीस बंगल साहब हैं, बारी साहब हैं, उमर साहब हैं, तो इन्होंने बड़ी सपोर्ट की, सोहेल अनवर साहब हैं, बड़ी सपोर्ट की है मुझे ना इन्होंने। अच्छा। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास सियासी लोग मेरे सामने बैठते हैं, और
एक्टर्स बैठते हैं मेरे सामने, और अल्लाह का शुक्र है मुख्तलिफ मुल्कों की एम्बेसी के जो एम्बेसी के जो एम्बेसडर्स हैं वो मेरे सामने बैठते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उनको माशाल्लाह उर्दू गाने भी उनको याद हैं, कुछ कुछ गाने वो मुझसे सुनते हैं स्पेशली। वाओ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। माशाल्लाह, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। और शोभी भाई भी आ चुके हैं। शोभी भाई वेलकम वेलकम वेलकम, कैसे हैं आप? हाँ, माइक लगा लें आप। पहले ऐसे ही बोल देता हूँ, आप माइक लगा ले जब तक मैं इनसे बात कर लूँ। अच्छा, जैसे आपको बताया कि सियासी पार्टीज़ भी मतलब जो हैं पॉलिटिशियंस वगैरह जो अपनी प्राइवेट पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं और आपको बुलाते हैं, तो जाहिर है उस वक्त वो पॉलिटिशियंस नहीं होते, बिल्कुल वो उस वक्त एक आम इंसान की तरह अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वो भी एक इंसान है, उनके भी दिल है, उनके भी जज्बात हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं जितने। मैं नहीं पूछूंगी आपसे कि कौन है वो लोग, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी। सही, अल्लाह का शुक्र है कि ये जो हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिक्स जो करने वाले लोग हैं, बहुत सारे जो लीडर्स हैं यार, मैं किसी को बहुत अच्छे लोग, मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं, साफ बात है। तमाम लोग, तमाम तंजीमों के, तमाम जो पार्टीज़ हैं, मैं सबको सलूट करता हूँ। ख़ास तौर पे जो आपने जिक्र किया हमारी पाकिस्तान आर्मी का, सर वो ये हकीकत बात है, उनके बगैर हम कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। आपने नाम लिया तो मेरा दिल चाह, दिल से मैं बहुत मतलब मैं बहुत पसंद करता हूँ, ये नहीं कह रहा डरता हूँ। मैंने इसलिए पहले पाकिस्तान आर्मी को सलाम कर लिया। एडी भाई अस्सलाम वालेकुम, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। ये मेरे बड़े भाई हैं, जो सीरियस बात है, किरण। और आप बिल्कुल नहीं घबराएं, घबराना तो है ही नहीं, आपको पता है, क्योंकि सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। हाँ। आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले एडी भाई। क्या हुआ है, अपनी आप बीती ज़रूर सुनाएं। बात ये है कि मैं इसी वजह से इस चैनल में आया हूँ, क्योंकि ये एक वाहिद चैनल है जो मुझे बड़ा पसंद है। कोई शक, किसी से ना इनकी बैर है, ना किसी से दुश्मनी है, ना कुछ नहीं है, बस बहुत आराम से, बहुत सुकून से ये चैनल चल रहा है और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वी आर वेरी मतलब प्राउड के KTN को पूरी दुनिया में देखा जाता है और पसंद किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और शोभी भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? किरण एज यूजुअल पूरी रात जागा। क्यों? भरपूर, बस वो एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए जागना पड़ रहा है पूरे बैंड को। अच्छा। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप नहीं भी चाह रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सम टाइम कि आप फैमिली में बैठे हुए, अपने दोस्तों में बैठे हुए कि यार मुझे नहीं करना, लेकिन वो प्रोजेक्ट आपको देना होता है। तो फिर ओवरनाइट जाग के, तो फिर सुबह जो है वो लोड शेडिंग भी है, आपको पता है 7 बजे लाइट जाती है, फिर 10 बजे आती है, 10 बजे के बाद फिर नींद नहीं आती है। फिर जब नींद आती है तो शो का टाइम आ जाता है। ये बड़ा मसला हुआ है, जितनी गर्मी उतनी। अब बात ये है कि चाहे UPS हो, जनरेटर हो या कुछ भी हो, सब्स्टिट्यूट, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई एक दो ठीक ठाक चीज़ चल रही होगी, AC चल नहीं सकता उसमें। सही बात है। तो नहीं उसका कोई फायदा नहीं। अल्लाह ही रहम करे। अच्छा, एडी जैसे माशाल्लाह आपके साथ भी काम कर चुके हैं और करते रहते हैं अक्सर, तो थोड़ा बताइए आप हमें इनके बारे में। एडी भाई बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, एडी भाई बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, और एडी भाई मेरे बड़े भाई हैं। पहली बात तो ये, जब मैं हमारी एक जैसे कहते हैं ना, जैसे एक सोसाइटी होती है, ऐसी हमारी एक फील्ड की एक पूरी एक फैमिली होती है, जिसमें एक नए आदमी को इन होना ना बड़ा मुश्किल होता है किरण, मतलब बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये कि इतने सारों के बीच में आपको जाना है, चाहे वो म्यूजिशियन हो या सिंगर हो या कुछ भी हो। तो उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे नाम होते हैं मैं हमेशा लेता हूँ जो मुझे याद रहते हैं, उनमें एडी भाई भी हैं। एडी भाई ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं आप ये करोगे, आप ये कर सकते हो। उस वक्त लोग बड़े थे, बड़े लोग भी थे, बड़े लोग थे, अल्लाह कुछ को जन्नत नसीब करे परवरदिगार आलम, और कुछ जो हैं उनको परवरदिगार आलम और तरक्की अता फरमाए। वो इस किस्म के लोग थे कि नहीं हमें इनके साथ नहीं गाना, यार इस लड़के को बिल्कुल प्ले करना नहीं आता है, मैं इसके साथ नहीं गाऊँगा। तो उनमें एडी भाई, एक मेरे और बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको इंशाल्लाह बुलाएंगे, मुइज़ भाई, और फिर उसके बाद आमिर शाह साहब, फिर काशिफ अगानी, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, एक नए आदमी को मोटिवेट करते हैं। तो एडी भाई भी उनमें से है कि नहीं शोभी तुमने करना ही है, यार मुझसे ये उस्ताद नुसरत फ़तेह अली का गाना बजेगा नहीं, तुमने बजाना है, तुम बजाओगे, इसमें यूँ करो, इसमें यूँ करो। तो ये मोटिवेट करते हैं, अभी भी नए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोमोट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और DHA तो इनका ऐसा लगता है मुझे इन्होंने ख़रीद लिया है। हाँ जी, तो मुझे ऐसे। थैंक यू शोभी, थैंक यू। असल में तुम बहुत टैलेंटेड हो, ये बात ये कहने की नहीं है, जब लोग सुनते हैं तुम्हें वो खुद कहते हैं। प्यार है आपका, हम तारीफ खेलते हैं। नहीं, मेरे प्रोग्राम तारीफ नहीं खेल रहे, नहीं हम सच बयान कर रहे हैं, व्यूअर्स को पता होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए एक दूसरे को काम। किरण आप बिलीव करें, कभी कभी मुझे जलन होती है इससे, शोभी से। जब मैं पार्टीज़ में होता हूँ, लोग मुझे छोड़ के शोभी की तारीफ कर रहे होते हैं,
लेकिन वो ऐसी थोड़ी सी जलन होती है, लेकिन अल्लाह का नहीं, शुक्र नहीं, है, नहीं, अल्लाह वो पाक होता है। जेलस नहीं होते, वो मोहब्बत है। और माशाल्लाह अब मैं मतलब एक होस्ट, एक आर्टिस्ट, मैं सिंगर नहीं हूँ, मेरा म्यूजिक सुनने की हद तक आई लव इट, ठीक है ना, प्ले करना मेरे बस की बात नहीं, गाना मेरे बस की बात नहीं, बट समटाइम्स ऐसी म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं, ऐसी म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं कि इनको दाद देनी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा किरण, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो म्यूज़िक है ना, म्यूज़िक अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हवा में आप धागे में तो गिटा लगा सकती हैं ना, अगर मैं आपको कहूँ कि हवा में गिरा लगा देंगे आप? नहीं, आई डोंट म्यूजिक थिंक इसको सो। कहते हैं म्यूजिक। मैं सिंगर एंड म्यूजिशियन, ये खुद भी बहुत अच्छा सिंगर है शोभी। हम लोग हवाओं में गिरहा लगाते हैं, गिठाएं लगा के लोगों तक पहुंचाते हैं। जब भी वो बन जाती है ना, उनके फीलिंग्स जो है उनके दिल में, दिमाग में जाती हैं, तो बहुत मकसद कोई आसान काम नहीं है। लोग बोलते हैं ना ये तो गाना गा रहा है सिर्फ, गाने में आपको पता है कि मजदूर मजदूरी करता है ना, वो सिर्फ हाथ चल रहे होते हैं, पैर चल रहे होते हैं। यहाँ जो गाना सिंगर गा रहा होता है ना, और जो म्यूजिशियन बजा रहा होता है, उसके पैर, हाथ, दिमाग, आँख, गला, मकसद एवरीथिंग, हर चीज़ चल रही होती है। और हवा में गिराए बांधने का मकसद ये है कि हम बहुत से काम करते हैं, हम देख के करते हैं ना, ये एक वाहिद काम है जिसको हम सुन के करते हैं, सुन के करते हैं, सिर्फ सुनना होता है। मैं अच्छा ये है, तो ये एक हो गया कि आंख रख के बिल्कुल ब्लाइंड है ये वर्क, म्यूज़िक ये है। और म्यूज़िक एक आर्ट भी है। अगर पड़ोसी मुल्क में देखें तो इसे एक धर्म समझा जाता है, बाकायदा उनके भगवानों से रिलेटेड है ये चीज़ें, उनकी माताओं से रिलेटेड है। माँ सरस्वती का अवतार कहते हैं, वो बाकायदा भक्त करते हैं। खैर हमारे यहाँ म्यूज़िक नहीं है, बिल्कुल नहीं है इस्लाम में, लेकिन जो भी चीज़ सोज और साज में होगी किरण, वो आप उसको बड़े मज़े लेकर और इन्जॉय करके सुनेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे जिसमें सोज आ जाएगा तो वो आपको वैसी अच्छी लगने लगेगी, और साज आ गया तो एक और इसको स्टार लग गया, तो आप उसको और दिलचस्पी से सुनते हैं। हाँ, तो यानी कुछ तो सहर है, सहर शाह नहीं है यहाँ पे, कुछ तो है। ये है शोभित भाई। अच्छा, आपको खुद किस टाइप का म्यूजिक पसंद है? जिसमें पैसे मिले मैं तो समझता नहीं, मुझे स्लो म्यूजिक पसंद है। मींस गजल्स हो गई, किशोर कुमार, ठीक है ना, किशोर कुमार में मैं समझ लें उनको मकसद अपना उस्ताद, रफ़ी साहब को उस्ताद मानता हूँ। कुमार सानो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मकसद ये हो गए। और हमारे पाकिस्तानियों में आतिफ असलम है बहुत अच्छा, और उसके बाद एक दो आर्टिस्ट और हैं जिनके नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन बहुत अच्छे। सही, गज़ल्स हो गए, और कुछ जैसे किशोर साहब और रफ़ी साहब तो माशाल्लाह क्या ही बात है, और आतिफ असलम, लेकिन खान साहब जैसे सूफीज़म, सूफ़ी सॉन्ग्स हो गए। वो खान साहब तो खान साहब हैं, उनसे तो कोई मुकाबला ही नहीं है सर, उनसे तो कोई मुकाबला ही नहीं खान साहब। तो खान साहब मकसद में देखिए, मेहंदी हसन खान साहब हैं, नुसरत अली खान साहब थे, इनको हम मेरे जैसा आर्टिस्ट, मैं अपनी बात करूँगा, मैं छू भी नहीं सकता, गाना तो दूर की बात, मैं छू भी नहीं सकता। लेकिन परफॉर्म किए हैं आपने सूफ़ी, कुछ कितनी बड़ी बात है वैसे, ये रिस्पेक्ट होती है असल में, बहुत बड़ी बात है ये, नहीं शोभी भाई नहीं छू सकते। क्योंकि अक्सर हमने देखा लोग ये नाम लेना शुरू कर देते हैं। मैं अपनी म्यूज़िक से नहीं करूँगा, वो मेरे सारे दोस्त हैं, देखें बुरा मान जी। क्रिकेट में देखें, आकिब जावेद आया, आकिब जावेद साहब, आकिब जावेद आया, ठीक है, ये एक बात हो गई। पहले तो यही हमारी, अब यहाँ से शुरू करें, अब फिर प्लस आकिब जावेद को देख लें कि आकिब जावेद ने जब 7 विकेटें ले ली आकिब जावेद साहब ने शारजा के अंदर, तो उसके बाद वो ये भूल गए कि इमरान खान, वसीम अकरम या पीछे सरफराज नवाज़ वो क्या चीज़ थे। उन्होंने कहा यस वो इमरान एक्चुअली राइट हैंड से जो इन स्विंग करता था, वो भूल गए बिल्कुल रिस्पेक्ट कि भाई इमरान खान साहब थे क्रिकेट की दुनिया में, वसीम अकरम साहब हैं क्रिकेट की दुनिया में, तो ये एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और रखनी भी चाहिए, ये हमारे मतलब खून में होना चाहिए कि हम अपने उस्तादों की एक रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल। वक्त हुआ है ब्रेक जो व्यूअर्स, सारे नवन जो जल्दी वापस आ जाओ, सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स। बे तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांखे लाइव कॉल करे सघो था। एडी असां सां गॾु आहिनि ऐं का फरमाइश करणी हुजे त बिल्कुलु करे सघो था। मूंसां ॻाल्हाइणु चाहियो त मूंसां बि ॻाल्हाए सघो था, शोभी भाई सां ॻाल्हाइणु चाहियो त हुननि सां बि ॻाल्हाए सघो था, पर शर्त इहा आहे त तव्हांखे कॉल करे असांजे प्रोग्राम में शामिल थियणो पवंदो। सर, स्ट्रगल वाला टाइम कुछ याद है आप? वो तो हमेशा ही याद रहता है। बिल्कुल हमेशा याद रहता है। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग शोज़ में जाते थे, लेकिन ये बड़ी मुझे ना थोड़ा सा दुख हुआ, ये हमारी जो फील्ड है म्यूज़िक के हवाले से, बस मैं उनको जो म्यूज़िक के जो लोग थोड़े से उनको पोजीशन अच्छी मिली हुई हैं, जिनके मकसद ये कि अच्छी पोजीशंस पे हैं, अच्छे शोज़ करते हैं और ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको बस एक रिक्वेस्ट है कि जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल न्यू कमर्स हैं ना, उनको बहुत सपोर्ट करें। उनको मकसद एक तरफ साइड पे काटें। फेवरेटिज्म भी तो होता है ना एक। बिल्कुल 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 ऐसे ही होता है। बस ये कि मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यार आप लोग अच्छी पोजीशंस पे हो और उनकी रिस्पेक्ट करो। जो छोटे आर्टिस्ट हैं वो हो सकता है कल के आतिफ असलम, कल के अरिजीत बन जाए, तो उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बस ये मेरी उनसे दरख्वास्त है। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है कमी, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सर, मैं चाहे कोई भी सूबा हो, कहीं का भी बच्चा हो, बच्ची हो, उसकी आवाज़ आप चेक करें ज़रा। मैं असल में भी एक मलिर कैंट छावनी में एक शो करने गया था, एक रेस्टोरेंट में। कोई ब्रिगेडियर साहब ने मुझे इनवाइट किया था। वहाँ एक फ़ौजी बच्चा था, छोटी उम्र का था, मेरा ख्याल है होगा 21 साल 20 साल का। सर वो उसने आके पहले सुनता रहा तो बड़े तारीफ बोले, सर मैं एक गाना गा। मैं तो आपको पता है, शोभी ने बताया कि नए लोगों को तो मैं फ़ौरन सपोर्ट करता हूँ। मैंने बिल्कुल बेटा गाइए। तो किरण आप बिलीव करें, जब उसने सुर लगाए कि मैं मेरी आंखों से आंसू आ गए कि यार कोई इतना कोई ख़ानदानी लग रहा था। बोले मैं सीखा भी नहीं, इतना कोई ख़तरनाक उसने गा दिया। मैं कह रहा हूँ कि राहत साहब की भी क्या पिच होगी जो वो पिच पे पहुंचा, और इतनी सुरीली पिच है शोभी, मैं हैरान रह गया। सुभान अल्लाह। बिल्कुल होता तो हैं ऐसे लोग जिनको हमें निकालना है, और जो पोजीशन पे पहुंचे हुए ना, जिस अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत दी है, वो ये कर सकते हैं काम, तो वो ये काम करें। अपने जो न्यू कमर्स हैं उनको निकालें। बहुत आपको पता है महंगाई कितनी है, कितना लोगों को घर चलाना मुश्किल है। 20-25 हज़ार रुपये में गुजारा नहीं होता। सही बात। तो अगर वो आर्टिस्ट बन जाता है तो लाखों रुपए कमाएगा, तो कितनी उसकी फैमिली की दुआएं उसको मिलेंगी। सही बात है। चले इसी बात पे बस हम भी कुछ आपसे सुनना चाहेंगे कि बिल्कुल आज आपको बुलाया ही इसीलिए कि थोड़ा सा चिल करें आज। बिल्कुल नहीं, मैं एक सॉन्ग हमारा तहसीन जावेद साहब का एक सॉन्ग है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। उसमें फिर मैं, अगर आपकी इजाज़त हो किरण, मैं आपको भी एक जरूर बिल्कुल एक शेर में आपको जी जरूर। बड़ा खूबसूरत सा गाना है। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में
जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं ऐसा सपना नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। अब जरा किरण के लिए कुछ होना चाहिए, बड़ी खूबसूरत बात है। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। ला 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 वेरी नाइस। इतना जल्दी खत्म हो गया गाना। और ये देखें आप, ये देखें कितनी क्वालिटी। अमजद बॉबी साहब उतर आए थे पूरे। कसम से वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह, आउटस्टैंडिंग वॉइस माशाल्लाह, बहुत आला परफॉर्मेंस। ये तो खैर आज हम लाइव आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जो ऑडियंस आपको सुनती है उस वक्त लाइव, उनका तो एक अलग ही क्रेज होता होगा ना। स्पेशली आपको आंटीज बोलना चाहिए, गर्ल्स बोलना चाहिए, वो ज्यादा उनको आप गर्ल्स गर्ल्स ना, क्योंकि मैं वहाँ पे तकरीबन कोई 70-75 साल की, 60 साल की, 50 साल की जो खातून है, ब्यूटीज, उनको मैं जो बोलता हूँ लड़कियाँ बोलता हूँ, तो वो अच्छी बात है। नहीं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें ज्यादा पॉपुलर होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, बस कभी जो है ना खातून से उम्र ना पूछिएगा, कभी भी नहीं, और मत से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए। ये हकीकत बात है, ये बड़ों ने हमें सिखा दिया है। बिल्कुल सही। तो माशाल्लाह जब आप परफॉर्म करते हैं तो कैसा लगता है आपको लाइव परफॉर्मेंस में? वैसे लाइव बहुत मुश्किल होता है। देखिए लाइव, मैं असल में लाइव ही गाने वाला हूँ, और रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन लाइव में जो है, क्योंकि मैं एक, हम लोग कहते हैं अपनी ज़बान में मैजिक, तो हम लोग जो है असल में बेसिकली मैं आर्टिस्ट सिंगर नहीं हूँ, मैं परफॉर्मर हूँ, मुझे आप परफॉर्मर कह सकते हैं। तो हम परफॉर्म करते हैं तो थोड़ा सा मैजिक मीन्स, यानी कि अगर बंदे को गाना सुनना है तो वो सीडी लगा के भी सुन सकता है। अब मैं आपके घर के इवेंट में आया हूँ, तो किरण आपकी बहन की भाई की शादी है, तो आपके मामू मम्मा अम्मी खालू खाला जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मैं उनका अगर नाम लेके गाता हूँ तो ज़्यादा एंटरटेन उसमें होंगे, या सिर्फ मैं सिंपल गा दूँ? नहीं, वो तो एंटरटेनिंग हो जाता है, मज़ा आता है। तो इस तरह जो है मैं इंटरटेन करता हूँ लोगों को, तो इस वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरी अपनी पार्टीज़ जो हैं वो पार्टीज़ नहीं, वो मेरी फैमिली है। तो जितने, जैसे अब बहुत सारे लोग हैं, मैं उस्मान साहब हैं और बारी साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, तो इस तरह सैम है और सारा बॉस है मेरी, तो इन लोगों की बड़ी सपोर्ट है मुझे। तो ये लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बड़ा पसंद करते हैं। सारा बड़ी प्यारी बॉस हैं। सारा बिल्कुल वो आपको ही पता होगा। नहीं, सारा शोभी जानते हैं, शोभी सारा यार बहुत अच्छी खातून है, अल्लाह उनको बहुत लंबी उम्र दे, सेहत दे, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। मैंने कोई बुरी बात नहीं की, मैंने तारीफ की। उनका जो एक स्टाइल है, उनका रवैया है, बात करने का, बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है वो।
आधी उर्दू आधी जिंदा दिल इंग्लिश, यार, जिंदा दिल, हाँ। जिंदा दिल इंसान। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर इसी बात पर भी कुछ हो जाए फिर? कुछ हो जाए, बनी का गाना करें। क्या सुनना पसंद या मुझे आप तो- मैं ऑडियंस तो सुनती है, मैं उनको तो मुझे पता है ऑडियंस मैं को बनी क्या का सुनना चाहूंगी, दिल में तुम होठों में तुम। बनी का? एक शेर करते हैं, एक बोले बोले करते हैं बीच में, बस। ठीक है। क्या इसके अरसा हो गया नहीं सुना, पहले रख ये लेते मतलब वो वक्त याद आ रहा है। सर डन हो गया। बनी माशाल्लाह, बनी बनी भाई की साहब क्या बात है। अब पता नहीं यहाँ पाकिस्तान में है ही बनी नहीं। भाई बहुत बीमार है, बहुत सख्त बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे। बहुत सख्त बीमार है। 2 शख्स हमारे बहुत शख्स लेजेंडरी आर्टिस्ट बीमार थे, जिसमें एक आलमगीर साहब थे और एक बनी साहब थे। बनी को आप अगर आप अभी अगर हम बनी सर को देखेंगे तो आप पहचानेंगे भी नहीं कि ये बनी सर हैं, ये इनकी पोजीशन है। लेकिन शुक्र है कि आलमगीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह वैसे उन्होंने एक्टिव हैं। हाँ बड़ा मज़ा आया उनके साथ अभी शो रिकवरी करके। की है। लेकिन बनी मैं कहती हूँ कि उस दौर में जो एक म्यूजिक में जो जान डालने वाला जो एक आर्टिस्ट था वो बनी था। जान्स मीन्स यानी कि वो थोड़ा म्यूजिक चेंज करने वाला। चेंज। अब ये ज़ोहेब हसन और मरहूम हमारी नाज़िया हसन जी। साहिबा, क्या बात। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और ज़ोहेब हसन जो हैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो अभी बिल्कुल। भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं। और हमारे जुनैद जमशेद साहब, जुनैद जमशेद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। मतलब ये वाइटल साइन का एक दौर था, बनी का एक दौर था। बिल्कुल ये बिल्कुल। वक्त कोई था। नो डाउट इसमें आलमगीर म्यूजिक साहब- चेंज किया सुनकर है। बड़े हुए हम। आलमगीर Change साहब हैं वो मकसद माशाल्लाह मकसद बहुत चेंज लाए म्यूजिक हाँ, में। देखा ना था अल्लाह, अभी तक आप बिलीव करें कितना पुराना सॉन्ग है और अभी तक शादी ब्याह में सही बात है, मेरे पास गाया रिक्वेस्ट जाता आती है है, जी, बिल्कुल। उनकी रिक्वेस्ट आती है, हर बनी की इवेंट में, रिक्वेस्ट हर इवेंट में कह देना, हर क्या इवेंट में कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट क्यों ना हो, कह देना बिल्कुल गाना है बिल्कुल आपने। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। शुक्र भाई आप क्या इसके ले रहे हैं आप जो आप बताइए ना एडी भाई, मेरी मजाल में खुद से कुछ ले सकूँ। आप दे दें। बस ये सी शार्प से गाता हूँ लेकिन उसको थोड़ा नीचे कर लें या ऊपर कर लें। सही है। सी शार्प। ये जो सॉन्ग है ये बनी साहब का सॉन्ग है, इसमें हम मिलाएंगे सजाद अली का एक बोलो। मजा आएगा उसको। मेरी जाने जहाँ ये जिंदगी हंसी जिंदगी का है निशान मेरी जान, ऐ जाने जान तू है बंदगी मेरी, मैं हूँ जिंदगी तेरी, सकेगी ना जुदा हमको दुनिया कभी जिंदगी तेरी जिंदगी। तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा, तेरी बाहों का सहारा मिल गया, तेरी अखियों की डोरी मैं हूँ चंदा तू चकोरी, तेरी नजरों का जादू चल गया। दिल में तुम, होठों पे तुम, आंखों में जाने जा, कलियों में तुम, फूलों में तुम, सपनों में जाने जा। दिल में तुम, होठों पे तुम, आंखों में जाने जा, कलियों में तुम, फूलों में तुम, सपनों में जाने जा। बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा। वैसे तो चेहरे हजारों हैं, तेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, मेरे सपने देखे ना, मेरा जज्बा देखा ना, मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं
मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला हूं, इकरार तुमसे नहीं है। सोचा था प्यार तुम्हें करूँगा, सोचा था प्यार जिंदगी भर मैं तुम्हें करूँगा। ख्वाबों का घर जो सजाया था, वो घर तो मैंने तुम्हारे लिए ही सजाया था। ये खबर न थी, ये पता न था, तुम तो झूठा प्यार हो, जिसे अपना कहा से प्यार दिया, लेकिन तुम कोई और हो। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं, इकरार तुमसे नहीं है। वेरी नाइस, दोनों के लिए क्लैपिंग। नहीं सीरियसली दोनों बड़ा डिजर्व मजा आया करते हैं। क्योंकि मेरे लिए दोनों जो है ना बड़े अमेजिंग आर्टिस्ट है। बनी भाई का जब टाइम था, आपको याद है, सीवी अपार्टमेंट का फ्लैट था, सारी जैमिंग वहीं होती थी। बैंड में उनके बैंड में था मुइज़ भाई, मैं, मज्जी भाई, बेसिस, सारे थे वो लोग। और सजाद भाई के साथ बेबी आया था जब मैं बड़ा छोटा था। एक मेरी अखबार की कटिंग है कि सजाद भाई ने मुझे कंधे पे बिठाया हुआ है। हाँ जी, तो वो भी एक छोटा सा पतला कम सी, ये लंबी चुटिया जॉनसन की तरह बाली हैं, तो वो भी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि बेबी जब मैं बजा रहा था तो सजाद भाई ने कंधे उठा लिए। इतना छोटा लड़का, क्योंकि पहले इस पर बड़ा क्लैश हुआ था सुल्तान इनकम टैक्स से कि ये बैंड नहीं बजाएगा। अच्छा। और ये इसमें कीबोर्डिस्ट तो देखो आप, इसकी शक्ल ही इसकी मुझे ही नहीं है, तो भाई ये तो जिसके बाल नहीं आए, रुआ नहीं आया, वो कैसे बजाएगा। शोभी अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और मैं जितने लोग इस चैनल में देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, बस मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे शोभी के लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह पाक, इसको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, वो अल्लाह पाक बेहतर करे, क्योंकि हमारा प्लान है शोभी के साथ मेरा यूएसए जाने का प्लान है इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें शकील अहमद साहब हैं, वो हमें कर रहे हैं स्पॉन्सर, तो इंशाल्लाह ताला देखें हम यूएसए जाएंगे शोभी और मैं इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। और माशाल्लाह आपने एक इसमें जो रंग भरा है ना, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट वैसे देना चाहूँगी, क्योंकि जब से आप माशाल्लाह आए हैं और मैंने आपको देखा है, आपकी एक रिजेम्बलेंस जो है ना पड़ोसी मुल्क के सिंगर के साथ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल अभिजीत, आई एग्री विद यू, बिल्कुल मुझे ये अभिजीत भी लगते हैं, और मुझे एक पुराना दौर था सुनील दत्त भी लगते हैं मुझे बहुत ज़बरदस्त। संजू बाबा के बाबा, बहुत स्मार्ट आदमी, क्रेजी। लेकिन ये मेरी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट है कि आप माशाल्लाह अभिजीत से रिजेम्बलेंस आपकी बहुत ज़्यादा है, और आपकी वॉइस तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छी है। थैंक यू। और वैसे आपको खुद अभिजीत और के किस तरह के सिंगर्स लगते थे? क्योंकि पर्सनली कोई मुझसे पूछे तो अरे यार क्या बात, मतलब क्रेजी फैन हूं मैं दोनों की। तो बात ये कि आपको पता है कि के साहब जो जब उनकी डेथ हुई है तो कितने म्यूजिशियंस रोए होंगे, कितने आर्टिस्ट रोए। सही बात। और बाखुदा आपके पाकिस्तान क्या, वो इंडिया, हम पाकिस्तान में, अब बाखुदा उन्होंने रोए हैं, उस दिन उन्होंने शो नहीं किए। मतलब मैं खुद उनकी क्रेजी फैन हूं, मुझे खुद इतना अफसोस हो रहा था कि ठीक है इंसान होता है ना, चाहे वो हमारे मुल्क में नहीं थे, हमारे पास परफॉर्म नहीं करते थे, हम कभी मिले भी नहीं होंगे उनसे, लेकिन उनके क्रेजीएस्ट फैंस में से तो थे। मैं मेरी बात कर रही हैं या मैं अपनी बात कर रही हूँ? अच्छा आप, हाँ, तो आप इस तरह के फैन थे उनके? जी बिल्कुल। मकसद ये कि मैंने बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और एक बहुत बड़ा यानी कि म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जैसे हमारे
खान साहब, नुसरत फ़तेह अली थे, मेहंदी हसन साहब थे, जितने लोग जगजीत साहब, मैं जगजीत साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था, बहुत बड़ा फ़ैन था। सही बात हूँ मकसद, अब वो तो खैर इस दुनिया में नहीं है, और अभिजीत हो गए और के मकसद यार माइंड ब्लोइंग, बहुत बहुत मकसद इनको कहते हैं कि सिंगिंग जो इन्होंने जितने भी गाने इन्होंने कंपोज हुए इनके वॉइसेस पे, सर आप कोई सी भी गाना उठा के देख लें, कोई सा भी देख लें, आपको ऐसा नहीं लगेगा यार ये गाना बुरा है। चाहे वो उन्होंने किस भी मतलब मूड में गाया हो, लेकिन आज भी हमें सुनने में पसंद आता है। अच्छा, आप माशाल्लाह एक लाइव सिंगर हैं, आप कूदते रहते होंगे, घूमते फिरते गाते होंगे, आज यहाँ बैठकर आप बंधे हुए हैं, कैसा फील कर? नहीं मैं क्योंकि ये एक सिंगर के लिए एक बड़ा वो होता है, चैलेंजिंग होता है। देखें, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, किसी चैनल में नहीं जाता, इस चैनल में पता नहीं क्यों ऐसा, आई डोंट नो, बाखुदा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मैं पता नहीं कैसे उठ के मैं इस चैनल तक पहुँच गया हूँ। हालांकि मेरी गाड़ी जो है मेरी फैमिली लेके गई हुई थी, तो मैं किसी तरह यहाँ पहुँचा हूँ। अब करीम की जैसे भी पहुँचा हूँ मैं। नारायण साहब जो आपके डायरेक्टर हैं इस प्रोग्राम के, एंडी शर्मा, शोभी ने उनको नंबर दिया, उन्होंने यार कोई इतनी मोहब्बत से बात की है, फिर उनसे मिला, फिर सोने पे सुहागा आपसे मिला, दूसरे चैनल के जो लोग हैं बैठे हुए यहाँ पे जो भी हैं, यार मैं अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, बहुत अच्छे लोग हैं, ये वजह है। और दूसरा ये कि मैं बैठ के गाऊँ या खड़े होके गाऊँ, हर चीज़ में मैं कंफर्ट फील करता हूँ। नहीं, लेकिन एक चैलेंज होता है, जो सिंगर माशाल्लाह घूम फिर कर अपनी मस्ती में मगन होकर जो स्टेज का जो सिंगर होता है ना, उसका अपना ही एक मजा होता है। कभी इधर भाग रहा होता है, सीधे बैठ के तो हम भी नहीं बजाते, क्या हो गया अभी भाई। बात ये है कि देखें, गाने जैसे स्टेप्स होते हैं ना, गाने के बोल होते हैं, तो उसके हिसाब से जिस्म भी मूव होता है, कहीं ना कहीं हो ही जाता है, बॉडी के, वो बैठे हों या खड़े हों तो वो हो जाता है। अच्छा, आपकी लाइफ में आप किस सिंगर से इंस्पायर हुए? किस सिंगर से? बहुत सारे, काफ़ी सारे हैं ऐसे तो, जैसे किशोर कुमार हैं, जगजीत साहब हैं, थे किशोर कुमार थे, रफ़ी साहब थे, और कुमार सानू हैं, और अभी जो नए में आए हैं वो जुबिन बहुत अच्छा है, मुझे अच्छी उसकी वॉइस बहुत अच्छी, अलग वॉइस है ना, बिल्कुल चेंज है, और अरिजीत है, अच्छे सिंगर। लेकिन जुबिन के लिए ये कि ये एक वाहिद सिंगर था जिसको कटाया गया था कि ये कभी परफॉर्म नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोनू निगम की आवाज इसकी, रियलिटी शो में थे ना। मैं मुझे जो ना देखें, थोड़े से मैं फिर भी बड़ी माफ़ी मांगता हूँ, अगर ये इंडिया तक भी पहुँचे, ये आपकी चैनल का जो भी आप देख रहे हो, देखते हैं जी। सोनू निगम जो है ना, सोनू निगम, वो मकसद मुझे, मैं उनको लाइक नहीं करता हूँ। अच्छे इंसान हैं, अच्छे सिंगर हैं, लेकिन सोनू निगम को मैं लाइक नहीं करता हूँ। और हमारे जो एक अदनान समी साहब जो पाकिस्तान छोड़ के जो उन्होंने थोड़ी सी मिस कमिटमेंट करी है अपने मुल्क के साथ, वो भी मुझे थोड़ा से आई डोंट। नहीं सही बात। बाकी इंडियन बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं फैन हूँ। एडी भाई, एक चीज़ मैं डिफाइन करना चाहूँगा, आपने कहा कि हमारा चैनल इंडिया में देखा जाए, अल्लाह करे, मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त एक बात बताता हूँ, देखा जाता है, क्योंकि हम सिरराग करते थे, नरोदा उसमें सिंगर थे जब शहरियार के दौर में, तो हमें बाकायदा उल्लासनगर से इनविटेशन था क्या बात कि सिरराग की पूरी टीम यहाँ आइए, हम आपको टिकट, वीज़ा, पासपोर्ट, रहाइश, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, पूरी कंपटीशन आपको देते हैं, और आप यहाँ आइए। तो वो डायरेक्ट पेपर हमारे पास नहीं, अथर साहब के पास, जो हमारे ऑनर हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनके पास था। वो बड़े हैप्पी हुए इस बात से कि वाकई मेरी जो टीम, मेरे लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। तो ओम महाराज साहब उल्लासनगर में बेइंतहा मशहूर हैं, एक जैसे कहते हैं बुज़ुर्ग हस्ती भी हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं। जैसे हमारे यहाँ साईं पीर पगारा थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो ओम साहब ने हमसे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि KTN की टीम चाहिए मुझे, तो ये हमारे लिए बड़ी एक ऑनरेबल बात थी। आज तक वो लेटर लगा है हमारे पास, लेकिन जा नहीं सके, कुछ यूँ नहीं सके इश्यूज की वजह से। इन इश्यूज को बाद में ब्रेक में कर लेंगे, ब्रेक में करते हैं जी। व्यूअर्स, आई होप आप एंजॉय करना हो ना, ब्रेक का वक्त पे ब्रेक ले लेते हैं, फिर बात को कंटिन्यू करते हैं। आई होप दैट एंजॉय करना हो ना वक्त का ब्रेक, जो कार्यक्रम जो जल्दी वापस स्टार्ट होगा। यारियों यारियों
यारियों से होंदे ना फासले ए नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अखां नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां हिक लगे ते तू जाने गुलाम फरीदा दिल उथे दइए जिते अगला कदम भी ना जा। वेरी नाइस, मजा आ गया वाकई, मज़ा अच्छी हुई है। ये बीच में आपने जो ये बीच में जी मुझे उस्ताद नज़ाकत अली और उस्ताद शराफत अली, इनके नाम लेना बहुत ज़रूरी है। शौकत अली ख़ान साहब, इन सब ने ये एक बीट बोली थी, जिन्नियाँ तन मेरे लगी। ये बाबा बुल्ले शाह का बेसिकली शेर, बहुत गहरी शायरी, बहुत गहरी, और ये बहुत सारे गानों में हिंदुस्तान पाकिस्तान में यूज़ हुआ, अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। वेरिया वे उसमें भी यूज़ हुआ है, वेरिया वे लता जी ने गाया उसमें, पहले यही है। तो अच्छी कड़ी है, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह की जितनी बातें वो सच हैं, वली और पीरों की बातें वो सच्ची होती है, बिल्कुल सच होती है। आपने कभी सिंधी परफॉर्म किए सॉन्ग? नहीं, सिंधी नहीं, वो अल्ले मुंजा माड़ू वाला, ये थोड़ा बहुत जो है लैला हो लैला, ये सब आखिर में देखते हैं। कोई हैप्पी सॉन्ग करते हैं, कोई इस तरह का प्रोग्राम जब आप वाइंड अप करेंगे तो कोई इस तरह का कोई हैप्पी सॉन्ग कर लेंगे। आपने मतलब माशाल्लाह इतने शोज किए हैं, ऑब्वियसली सिंधियों ने भी बुलाया होगा। मेरे 50% जो है ना पार्टी सिंधी हैं, और आप बिलीव करें वो सिंधी हैं और उर्दू सुनते हैं, उर्दू सुनते हैं। मकसद इंडियन सॉन्ग्स बहुत सुनते हैं। वो बोलते हैं यार, डिफाइन करूंगा, ये बात भी करूंगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। हम कहते हैं हमारे सिंधी को कुछ नहीं पता, हम ये कहते हैं क्योंकि हम खुद सिंध में रहते हैं, सिंधी हैं, हम ये कहते हैं हमारे सिंधी को कुछ नहीं पता। लेकिन नहीं, वो बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि हमें किससे क्या सुनना है। जब मैं भी सिंधी महफिलों में जाता हूँ, बेशक वो मुझे KTN पे देखते हैं, लेकिन शिव भाई आप उर्दू सुनाए हमें, खत्म। उनको पता है ये होता है। बिल्कुल नहीं, देखिए मौसीकी तो मौसीकी है, वो सिंधी में हो, इंग्लिश में हो, अरबी में हो, या कोई लैंग्वेज ही नहीं, बंगाली में हो, या किस में, उर्दू में हो, तो वो तो म्यूजिक है, म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। बंगाली म्यूजिक की क्या बात कर दी यार। पश्तो कभी परफॉर्म किया? पश्तो, बीबी शीरीन वगैरह इस टाइप का। मींस पता है क्या, देखें हम लोग जो है ना एक मुकम्मल पैकेज है। शोबी होते हैं, मेरे साथ ढोलक होता है, मैं होता हूँ, और एक गिटारिस्ट होता है, और मेरा साहबजादे हसन सिद्दीकी, वो बहुत अच्छा गाता है। अच्छा, वो न्यू सॉन्ग्स हम लोग जिस पार्टी में जाते हैं वो एक पैकेज दे देते हैं उनको, कि पूरा पैकेज, यानी कि हर वैरायटी मिल रही है उनको, न्यू सॉन्ग्स मिल रहे हैं। अगर पश्तो की बात आती है, बीबी शीरीन, तुझको कसम है, ये मतलब उनकी फॉर्मेलिटी हम प्रोग्राम की पूरी कर देते हैं। सही। तो इस वजह से वो एक मुकम्मल पैकेज हो जाता है, तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा लोग लाइक करते हैं और बुलाते हैं। हसन है, वो खुद बहुत ज़बरदस्त सिंगर है, छोटा है हमारा, तो जाहिर बात है AD भाई का बेटा है। और नए सॉन्ग्स में कोई शक नहीं, आतिफ असलम के, इनके उसके बहुत उसको याद भी है, उसकी वोकैबुलरी है। ज़ाहिर है नया बच्चा है, नया खून, जिसे कहते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है कि मतलब जो सिंगर है उसका बेटा भी सिंगर ही बने? उसका शौक था या मतलब लाइक आपकी तरफ से था कुछ इस तरह? नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखिए मैं इसमें मैं मिरासी नहीं हूँ। सही बात। मीन्स यानी कि मैं मिरास में नहीं है मेरे, सिर्फ मेरी फैमिली में, मेरे ख़ानदान में सिर्फ मैं ही सिंगर हूँ, और छोटा भाई है वो थोड़ा बहुत ऐसी मस्ती मजाक में गा लेना। बेटा जो है वो ऐसी बस मुझे देख देख के
थोड़ा सा Inspire हुआ उसको आपसे, एक्सपायर हुआ, तो हाँ। उसके बाद जो है ना उसने इंस्पायर गाना शुरू किया। मुझे देख के सोचने लगा कि अब्बू गाते हैं तो मैं भी गाऊं, सही तो मुझे देख देख के वो भी सिंगर बना। सही। लेकिन बड़ा अच्छा आपने प्रॉपर सीखा था, नहीं। उस्ताद थे आपके या बस नहीं ऐसे मेरे ही? उस्ताद अकील अहमद खान है, तो वो मैंने उनको देख के मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं उनसे। तो मैं उनको, मेरा दोस्त है वो, बहुत मेरा बड़ी है, मैं उसको उस्ताद मानता हूँ। मैंने उसको देख के शौक भी पैदा, उसने मुझे बड़ी सपोर्ट की शुरू में, जो मैं आपको वो वाला दौर बता रहा था कि मुझे स्टेज से नीचे उतार देती है, तो उस टाइम वो मेरी बड़ी हेल्प की है। मेरा उस्ताद है और मेरा मौसिन है, जिस तरह मैंने दूसरों के नाम लिए तो इस तरह वो भी मेरा मौसिन है, माशाल्लाह। अकील अहमद खान। सबके साथ ही क्यों होता है? पहले ये क्यों नहीं होता कि कोई आया तो उसको वेलकम किया जाए? हमेशा हमारे लिए वो गाने क्यों आता है कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है ना, रोना कभी नहीं रोना, ये वाले गाने मतलब शोभी हमें भाई- शुरू में फील्ड में ये क्यों गाने पड़ते हैं? शोभी भाई ये दुनिया है और ये दुनिया में बहुत ऊंच नीचे हैं, बहुत सारी हैं। तो बस ये है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, और माँ बाप के लिए क्योंकि मैं बड़ा तरसता हूँ, मेरे तो नहीं है, मैं दूसरों के माँ बाप को देख के गुजारा कर लेता हूँ। तो माँ बाप के लिए एक बात कहता हूँ जिनके हैं, कि लाखों हार फूलों के पर गुलाब जैसा हो नहीं सकता। सही बात है। लाखों हार फूलों के पर गुलाब जैसा हो नहीं सकता, करोड़ों हो चाहने वाले मगर माँ बाप जैसा हो नहीं सकता। सही बात है। सही जो बात माँ बाप जिसके हैं उसकी तो जीत ही जीत है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आप ये नहीं सोचे ना कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं, आप ये सोचें कि मतलब आप उनका नाम रोशन कर रहे हैं ना एक तरह से, बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी वो जहाँ पर भी हैं, उम्मीद है कि वो जन्नत में ही होंगे, अल्लाह। और वहाँ से भी आपको दुआएं कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आज अगर आप जो भी हैं, आप अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से ही बिल्कुल हैं। हकीकत है ये। मेरी माँ की बहुत दुआएं हैं, और मैं अपनी फैमिली में एक वाहिद, मैं वो औलाद हूँ जिसने बाप की मौजूदगी में मैंने माशाल्लाह अपनी कमाई जो उनको दी माशाल्लाह है। माशाल्लाह इस वजह से मेरे पास, मेरे अल्लाह का बहुत करम है मुझे। माशाल्लाह। कितने भाई बहन हैं आप लोग? मेरे 2 भाई और हैं, एक मुझसे छोटा है, एक बड़ा है, और 2 मेरी सिस्टर। माशाल्लाह। सिस्टर मेरी एक हैं शाहिदा, वो भी बड़ा अच्छा गाती हैं। अच्छा, तो फिर तो यानी एक फन टाइम होता होगा घर के Fun time, अंदर भी, मज़ा- जब मज़ा सब आता है, मिक्स बड़ा मज़ा। होते फैमिली होंगे, मज़ेदार मिलते हैं। रहेगी। हाँ। हमारे तो फैमिली टर्म्स ही हैं, फैमिली बड़े मज़े की है, कभी माशाल्लाह। मज़ा आएगा। और इसमें कोई शक नहीं, सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज है हाँ, सारे, चाहे वो हाँ। कोई भी हो, इसमें कोई शक दिल से तुझको दावत है, आए हाय कभी आओ पास हमारे। आए जाना। दिल तो से मेरे ख्याल तुझको हम लोग दावत लास्ट सॉन्ग जो है एंड में हम अल्ले ये सॉन्ग इस टाइप का मैशअप करेंगे सिंधी इंशाल्लाह। इस तरह कुछ। सही अभी है। तो टाइम मेरे ख्याल में है, बस है। थोड़ा सही है, थोड़ा बस सही थोड़ी है। देर में। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा फनी मोमेंट बताइए ना, कोई ऐसा कोई फनी मोमेंट वॉक परफॉर्म करते करते कुछ हो जाता है ना अक्सर करके शोज वगैरह में। नहीं, कभी ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि मेरा एक शो था, बड़ा पीक पे चल रहा था, उसमें सारे ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, मेजर्स बैठे हुए थे, उनकी फैमिली बैठी हुई थी, तो बस मैं इतना खो गया था। तो वो एक रूम था बड़ा सा, तो वो मेरी एक टेबल थी, मैं उनकी वालदा के पास जैसे ही बैठा हूँ, मैं ज़ोहरा जब भी उनके लिए गाने गया था, बस वो टेबल पे बैठना मेरे लिए अजाब हो गया, तो मैं बीच में से यूँ निकला। हाँ, उसके बाद मुझसे गाया नहीं गया। लेकिन बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं, इनको याद नहीं है, मुझे भी याद है, स्टेज पे हमारे साथ कुछ ऐसे भंड हो जाते हैं जो हम सिर्फ आपस में देखते हैं, यार ये क्या हो गया। अब इन्होंने मुझे एक गाना बोला, हमें तुमसे प्यार कितना, ये फरमाइश, और शो चल रहा है ये पीक पे ना, उसमें बीच में एक खातून आ गई, उन्होंने मेलोडी सॉन्ग सुना दें, हमें तुमसे प्यार कितना, वो गाना सुना दें। अब इन्होंने मुझे बोला हमें तुमसे प्यार कितना, अब मैं अपनी किसी बात में बिजी था, मुझे जहन में आया कि वो हमारा जो दूसरा गाना है किशोर साहब का, हमें और जीने की। हमें और जीने की। अब मैंने कहा ठीक है ओके, मैंने वो सेट वेट किया, सबको बताया, चलो जी ठीक है। अब इन्होंने गाना हमें तुमसे प्यार कितना, और हमने सारा इंट्रोडक्शन बजा दिया। हाँ, सारा इंट्रोडक्शन बजा दिया वो। अब ये हमें देख रहे हैं गौर से, हम इन्हें देख रहे हैं गौर से कि क्या बात है, क्या ऐसी, तो बड़वा सही बजा दिया। रहे हैं बिल्कुल। अब वो सारा रुका, अब गाना रहे हमें तुमसे प्यार कितना। बहुत अजीब। तो ये हो जाता है बहुत यानी जगह होता आपको है। फंसाने में शोभी भाई का ज्यादा हाथ है। शोभी जो है ना, शोभी जब शो में आता है, अच्छा ये सिर्फ एक अपने लिए नहीं सोचता है, ये मेरे लिए सोच रहा है, पता नहीं कितने लोगों के लिए सोचता है कि यार उसको भी कर लूँ, उसको भी कर लूँ। अच्छा मेरे लिए भी फेवर कर रहा है कि यार ढोलक रखें, एडी भाई अगर रूम के अंदर है ढोलक रख लें, आप पैसों की फिक्र ना करें, सही।
हम मैनेज कर लेंगे यार, ये बहुत कोई नस्ली आदमी है, बहुत ख़ानदानी आदमी है ये। यार तुम्हारे माँ बाप को सलाम है शोभी, तुम्हारे माँ बाप अगर ये देखें प्रोग्राम, और आपकी अम्मी और आपके अब्बू भाई आपको सलाम है। आपने ऐसा बच्चा माशाल्लाह, आपके सारे ही बच्चे माशाल्लाह भैया talented आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं खानदानी हूँ, शहरी- शहरी मैदान में थोड़ी पैदा हो गया। हम लोग सब खानदानी हैं। यार, अल्हम्दुलिल्लाह, कहने का मतलब वो नहीं है। आप अच्छे हैं तो आप रिगार्ड्स कर रहे हैं ना, ये बात है साहब। आपके शहरी आपके भाई जी। माशाल्लाह, वो भी एक नाम है उनका भी। कभी आप लिरिक्स भूले इस तरह? नहीं बहुत दफ़ा हुआ, बहुत फिर दफ़ा हुआ कैसे ना। उसको मैनेज करते हैं? कोई उसको और manage- बीच में गाना गा देखें के? वही वाली बात आ गई ना कि मैंने आपको बताया था कि एक मजदूर आदमी है, वो मेहनत करता है, अपने हाथ पैर चलाता है। तो हम जो आर्टिस्ट हैं इसमें तो दिल दिमाग और फिर हम किस तरह मैनेज करते हैं फ़ौरन, यानी कि विद इन सेकंड्स में, सही बात है, माइनर सेकंड्स में हम लोग अपना दिमाग यूज़ फौरन करते हैं हाजिर कर लेते हैं। और यहाँ की बात एकदम वहाँ जोड़ देते हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि भीड़ में, इतनी भीड़ में जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, कभी कभी कोई चेहरा भी अट्रैक्ट कर जाता है, बड़ा बिल्कुल खूबसूरत सा चेहरा नजर आ जाता है। उसके लिए मैं पता है क्या करता हूँ? हाँ। उसके लिए मैं ये कहता हूँ, चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ गलेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। यानी फ्लर्ट का फ्लर्ट और नाम का नाम हो नाम गया। का नाम, यानी कि चालाकी करते हैं। चालाकी करते हैं आप, जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। और थैंक यू सो मच एजी, आप आज हमारे साथ बैठे हैं, आपसे गपशप करके Thank you बड़ा ही very much. मज़ा आया है। और मैं चाहूँगी कि आप इसी तरह कामयाबियाँ हासिल करते रहें, अल्लाह आपको और मज़ीद शोज़ very much, दिलाए, thank you very much. अब्रॉड जाएँ, मतलब तहलका मचा दे पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैं एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ KTN का और नारायण साहब का और शोभी, तो थैंक you, यू भाई, किरण, आपको थैंक यू, और तमाम जज़ाकल्लाह। स्टाफ जो जितने भी लोग आपके चैनल में हैं और जो व्यूवर्स हैं क्या उनको भी मैं बहुत वो करता हूँ। और कभी उर्दू सुनने का आपका मूड हो तो ज़रूर याद कीजिएगा KTN के हवाले से। इंशाल्लाह। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बस ये है कि जिनके माँ बाप हैं उनका बहुत बहुत एहतराम करें, बहुत, क्योंकि बात वही है कि जब चली जाती है ना कोई चीज़, गाड़ी जब टिकट होता है आपके पास ट्रेन का, ट्रेन निकल जाती है, बाद में बोल रहे होते हैं यार कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। तो इसी तरह माँ बाप जब चले जाते हैं ना तो फिर एहसास होता है। फिर सही एहसास बात होता है। है और फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जितनी जाते खास तौर पर जाते माँ की दुआएं ले सकते हैं ना, मैंने ले आजमाया, सिर्फ मैंने अपनी माँ के साथ थोड़ी सी मोहब्बत से पेश आया था। आज वो ज़रा सी दुआओं की वजह से ऐसा अगर ही मैं होता ज़्यादा ले लेता तो ऐसा ही पता नहीं होता है। कहाँ माँ बाप मोहब्बत ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते किरण पता है हैं। क्या, अच्छा हुआ आपने निगाह शुरू भाई, आपको कोई मैसेज में कहता नहीं मैं आपको कर दूंगा छोड़े। चले, थैंक यू सो मच। जाते जाते आपसे गाना जरूर बिल्कुल, सुनेंगे। बिल्कुल, और अब हम एक थैंक यू folk song लेंगे। सो Thank मच you. शोभी भाई, आपका Thank you, भी। really और thanks. इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। जी व्यूवर्स, आई होप से ताकि जो शो पसंद आया हो तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सुभाणे फ्राइडे आहे, फ्राइडे तो तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजो पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह। मूंखे ऐं RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अल्ले अल्ले मुझा मारवाड़ा, अल्ले अल्ले मुझा मारवाड़ा, ओ मुझा जोगियाड़ा, ओ मुझा सांगियाड़ा, मारुड़ा मिठड़ा मोजा, मारुड़ा जोगिड़ा मोजा, मारुड़ा लाहोती मोजा, अल्ले अल्ले मुझा मारवाड़ा हो। शाह लतीफ जय, लाला मलाल लतीफ जय, अब्दू शाह
शाह लतीफ जय लालम लाल लतीफ जय अब्दुल शाह लतीफ जय लालम लाल लतीफ जय पिछड़ा यार मिलाए जा इंदा मारू राम रोड़ा इंदा जोगेड़ा इंदा मारू राम रोड़ा इंदा जोगेड़ा अल्ले लेवा जानी लेवा अल्ले लेवा जानी लेवा अल्ले अल्ले मुझा मारवाड़ा हो रतन को दरिया मुझे क्यों रतन को दरिया 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 घायल मिल के गाए जा इंदा मारू राम रोड़ा इंदा जोगेड़ा इंदा मारू राम रोड़ा इंदा जोगेड़ा अल्ले लेवा जानी लेवा अल्ले लेवा जानी लेवा अल्ले अल्ले मुझा मारुवड़ा